नमस्कार दोस्तों। स्पोर्ट्स एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। आज हम भारत का राष्ट्रीय ध्वज के बारे में जानेंगे। इतिहास। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में ध्वज का बहुत बड़ा महत्व था। सबसे पहले 1906 में कोलकाता पारसी बगान चौक में राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया। उसमें हरा, पीला और लाल रंग था। 1921 में पिंगली वेंकैया ने एक ध्वज का डिज़ाइन बनाया जिसमें दो रंग थे, लाल और हरा, हिंदू और मुस्लिम समाज के प्रतीक। बाद में इसमें सफ़ेद रंग और अशोक चक्र का जोड़ा गया। 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने वर्तमान तिरंगे को भारत का राष्ट्रीय ध्वज घोषित किया। रंगों का गहरा अर्थ। केसरिया ऊपर, साहस और शक्ति का प्रतीक, त्याग और बलिदान की भावना। सफ़ेद बीच में, शांति और सत्य का प्रतीक। सभी धर्मों और समाजों में समानता का संदेश। हरा नीचे, भूमि, हरियाली, कृषि और विकास का प्रतीक, देश की उन्नति और समृद्धि की भावना। अशोक चक्र का महत्व। यह सारनाथ के अशोक स्तंभ से लिया गया है। इसे धर्म चक्र कहा जाता है। इसमें 24 आरी यानी 24 आरी स्पोक्स हैं जो दिन के 24 घंटे का प्रतीक है। यह बताता है कि हमें निरंतर प्रगति और सत्य के मार्ग पर चलते रहना चाहिए। यह न्याय, धर्म, गति और परिवर्तन का प्रतीक है। ध्वज फहराने का नियम। फ्लैग कोड ऑफ इंडिया। राष्ट्रीय ध्वज को हमेशा सम्मान के साथ फहराना चाहिए। यह केवल सूर्योदय से सूर्यास्त तक फहराया जा सकता है। कुछ विशेष परिस्थितियों में रात में भी अनुमति है। ध्वज का कभी ज़मीन पर या पानी में नहीं गिराना चाहिए। ध्वज का उपयोग कपड़े, गद्दी, तकिया या सजावट के लिए नहीं किया जा सकता। ध्वज को उल्टा नहीं फहराना चाहिए। नीचे केसरिया, ऊपर हरा नहीं होना चाहिए। विशेष अवसर। 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस। प्रधानमंत्री लाल किले पर झंडा फहराते हैं और देश को संबोधित करते हैं। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस। राष्ट्रपति राजपथ पर झंडा फहराते हैं और परेड का निरीक्षण करते हैं। इसके अलावा राष्ट्रीय पर्व, शहीद दिवस और सरकारी भवनों पर भी झंडा फहराया जाता है। निर्माण और कपड़ा। तिरंगे को केवल खादी, हाथ से काता और बुना हुआ कपड़ा से ही बनाया जाता है। खादी बनाने का अधिकार खादी ग्रामोद्योग आयोग को है। झंडे का आकार अलग अलग हो सकता है, लेकिन लंबाई और चौड़ाई का अनुपात हमेशा 3:2 रहता है। भारत का तिरंगा केवल एक ध्वज नहीं है, बल्कि ये हमारी आज़ादी, त्याग, शांति, समृद्धि और एकता का प्रतीक है। इसे देखकर हर भारतीय के मन में गर्व और देशभक्ति की भावना जागती है। आइए दोस्तों, आपको मैं 15 अगस्त और 26 जनवरी में क्या अंतर है इसके बारे में आपको बताता हूँ। 15 अगस्त और 26 जनवरी को झंडा फहराने में मुख्य अंतर यह है कि 15 अगस्त को झंडे को नीचे से ऊपर खींचा जाता है और फिर फहराया जाता है, जिसे ध्वजारोहण कहते हैं। यह इस बात का प्रतीक है कि भारत को स्वतंत्रता मिली और राष्ट्रीय ध्वज पहली बार फहराया गया। वहीं 26 जनवरी को झंडा पहले से ही ऊपर बंधा होता है और उसे सिर्फ खोलकर फहराया जाता है, जिसे झंडा फहराना कहते हैं। यह इस बात का प्रतीक है कि भारत एक संप्रभु गणराज्य के रूप में स्थापित हो चुका है और उसका संविधान लागू हो चुका है।
अगर यह जानकारी आपको पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।